हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पटेल जी के स्टडी पर स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर बी। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? राइट आंसर डी। 86वां संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन। संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया? राइट आंसर ए। 28वां संशोधन अधिनियम 1972 में। अगला क्वेश्चन। संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? राइट आंसर सी। जोड़े गए मदों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राइट आंसर डी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? राइट आंसर बी। संसद को। अगला क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? राइट आंसर बी। गवर्नर जनरल या वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? राइट आंसर डी। नीलली सेन गुप्ता जी नहीं थी। अगला क्वेश्चन। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? राइट आंसर सी। केशवानंद भारती जी ने कहा। अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का
पोर्टफोलियो किसके पास था? राइट आंसर ए, जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? राइट आंसर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? राइट आंसर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? राइट आंसर ए, पहला। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर डी, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? राइट आंसर डी, आयरलैंड के सिद्धांत से अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? राइट आंसर सी, यूएसए। अगला क्वेश्चन, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? राइट आंसर बी, संसद तय करता है। अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? राइट आंसर डी, यूएस में। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है? राइट आंसर ए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? राइट आंसर बी, वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? राइट आंसर डी, राज्य विधानमंडल तय करता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? राइट आंसर सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन, ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? राइट आंसर बी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर ए, 1996 में। अगला क्वेश्चन, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर बी, 1954 में। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? राइट आंसर ए, कलकत्ता न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान है? राइट आंसर लेख 233 से 237 में। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? राइट आंसर अनुच्छेद 39 का ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? राइट आंसर ए, अशोक मेहता समिति के तहत। अगला क्वेश्चन, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? राइट आंसर डी, 1982 में। अगला क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राइट आंसर ए, भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर सी,
वे अंतिम हैं और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ है? राइट आंसर ए, 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।